मुजफ्फरपुर बिहार से एक ऑनर किलिंग का केस है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोंटकर मारकर उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भट्टी में झोंक दिया। तो चलिए कहानी को आगे जानते हैं। तो इसके पहले आप हमारी कहानी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो माँ बाप कहते हैं ना कि भगवान से बढ़कर होते हैं। वो मन्नत करते हैं, दुआ मांगते हैं भगवान से कि मुझे बच्चा हो। जब बच्चा होते तो उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं और इस तरह से उसे बड़े करते हैं, खुद ना खाकर भी बड़े करते। लेकिन कभी कभी ये माँ बाप ऐसे भी हो जाते हैं ना कि दिल दहला देते हैं कि बच्चे की छोटी से एक जिद की वजह से बच्चे को मार भी देते हैं। अब बच्चे हैं, नासमझ होते हैं, तो उन्हें किसी और तरीके से समझाना चाहिए, ना कि बच्चे को मार देना चाहिए। जी हाँ, चलिए वारदात को आगे जानने के लिए हम चाहेंगे एक बार हमारे चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बताऊंगी आपको मुजफ्फरपुर के एक ऐसी दर्दनाक घटना जो ऑनर किलिंग का केस सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भट्टी में झोंक दिया। पिता का नाम होता है नरेश पंडित, जो मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। और ये जो बेटी होती है, मझली बेटी होती है, इसका नाम होता है नीशू। नीशू जो थी अपने गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी और 17 मार्च 2025 को वो उसके साथ भाग जाती है। इसके बाद पिता जो है उसे ढूंढते हैं और फिर जो लड़के का पिता रहता वो इन दोनों को पुलिस थाने में 19 मार्च को सरेंडर करवाता है। 19 मार्च को जो पुलिस वाले होते हैं एक बॉन्ड साइन करवाकर पंडित नरेश पंडित को उनकी बेटी उन्हें सौंप देते हैं, ताकि वो किसी तरह का हमला अपनी बेटी पे ना करे। अब ये पिता को अपने सम्मान की बात लगी कि मेरा जो सर झुक गया। जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार में थोड़ा इस तरह का प्रचलन है, अगर बेटी कहीं चली जाती है तो लोगों को लगता है कि मेरा नाक कट गया, मेरा सर झुक गया। ठीक है, तो इस तरह से इस पिता को भी लगा कि मेरा जो है नाक कट गया है। तो ये अंदर अंदर घुटने लगा और बेटी घर तो आ गई, पर वह अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन में बातें किया करती थी, जो उसके पिता नरेश पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ये छुप छुप के बातें करती थी तो पिता को पता चल रहा था। उसके बाद पिता ने सोचा कि मेरी बेटी ऐसे मानने वाली नहीं है, क्यों ना मैं इसकी हत्या कर दूं। और उसने हत्या से 2-3 दिन पहले शराब की पार्टी करी 6 दोस्तों के साथ और मिलकर हत्या की साजिश रची कि किस तरह से अपनी बेटी को हटा दिया जाए। और फिर हत्या वाली रात यानी कि 24 अप्रैल 2025 को उसने अपने घर में एक पार्टी दी, डीजे बुलवाया और पहले शराब पार्टी हुई, फिर खाने पीने की पार्टी। उसके बाद लोग डीजे में डांस करने लग गए, आवाज़ लाउड कर दिए और अंदर ले जाकर बेटी की निर्मम हत्या कर दी। गला दबाकर उसे मार दिया। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डीजे बजने की वजह से बाहर में लोगों को उसकी पता ही नहीं चल पाई, क्योंकि डीजे की आवाज़ इतनी लाउड थी कि बेटी की चीख दब कर रह गई और इसने उसे मार दिया। उसके बाद उसे जो बर्तन बनाने वाली भट्टी थी, मिट्टी के बर्तन जिसमें जलाकर पकाया जाता है, उस भट्टी में अपनी बेटी को झोंक दिया और इसके बाद आकर पार्टी मना रहा है। लोगों को पता ही चलने नहीं दिया कि हम अंदर जाकर उसने कांड करके आया है। इसके बाद लोग पार्टी किए चले गए। उसके बाद 24 की घटना थी, 25 हो गए, 26 हो गए, 27 हो गए। इसके बाद लोगों में धीरे धीरे कानाफूसी होने लग गई। बिहार वाली बात है कि नीशू तो दिखाई नहीं दे रही, कहीं फिर से तो नहीं भाग गई। लेकिन लड़का तो था ही। तो फिर लड़के के पिता ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो है, तो ज़रूर कोई दाल में काला, जो नीशू दिखाई नहीं दे रही। फिर जाकर गांव का चौकीदार अनिल राय, उसे फिर मुंह से किसी के मैंने कानाफूसी करते उसने सुना कि नरेश पंडित ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है और वो किसी से बता नहीं रहा है। तो फिर जाके चौकीदार क्या करता है, 30 अप्रैल को पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाता है कि मुझे गांव में भनक लगी है कि नरेश पंडित ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है, उसकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है।
तो पुलिस वाले नरेश पंडित के घर आते हैं। वहाँ आने पर नरेश पंडित से जब पूछा जाता, पहले तो बोल देता ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बेटी गई है अपने मौसी के घर, ये वो हेन तेन बहाना बनाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस की डंडे पड़ती है तो अच्छी अच्छी की वाट निकल जाती है। फिर जब डंडे पड़ा तब उसने बताया कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को मारा और उसे भट्टी में जला दिया। तो आखिर में इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि तो उसने बताया क्योंकि वो एक लड़के से बात करती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरी नाक कट जा रही थी उसकी वजह से, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने बेटी को मार ही देता हूँ। और इसके लिए मैंने 3 दिन पहले साजिश रची कि कैसे मारना है। तो किसके साथ मिलकर साजिश रची उसने बताया नहीं, लेकिन पुलिस वाले छानबीन करने लग गए तो पता चला कि इसके पीछे और भी कुछ लोग शामिल थे। पत्नी का कहना था कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, तो मैं इस साजिश में शामिल नहीं थी। और जो बच्ची के दादाजी थे वो घर से बाहर थे, तो उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने बताया मुझे नहीं पता कि इसने कैसे हमारी पोती को मारा है। और उसके बाद भट्टी की जानबीन होती है तो उसमें कुछ लड़की के टुकड़े मिलते, फिर फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो नीसू की ही है, बरामद करती है। इसके बाद जो है उसके पिता नरेश पंडित को पुलिस अपने कस्टडी में ले जाती है और उस पर अभी केस चल रही है। तो अभी सज़ा मुकर्रर नहीं हुई है, तो क्योंकि अभी 30 अप्रैल की ही घटना है तो अभी चल रही है, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। अब किस तरह की सज़ा मिलेगी तो वहाँ की पुलिस और कोर्ट तय करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसे किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? हमारा इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस ये ऑनर किलिंग का मामला जो था सामने आया तो मैंने वही आपसे बताया है। समाज में हो रहे इस तरह के विभत्स हत्याकांड से आपको अवगत कराना था। अगर आपको आज की हमारी ये घटना जो हमने बताई है थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर। क्या उसने अपनी बेटी को मारकर सही किया या गलत किया, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।